27 गेंदों पर 57 रन बनाया तो एशिया कप की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पर मोहर लगवाया। कोच गौतम गंभीर को भी ये बताया कि आप भी मुझे नहीं रोक पाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने जितना बड़ा और जितना विस्फोटक पारियां खेलनी चालू कर दी हैं एशिया कप से पहले, कहीं ना कहीं ये उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि अब उनको तो रोकने ही वाला कोई नहीं है एशिया कप की प्लेइंग 11 से। और आज एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों का सामना किया, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के, 3 चौके के साथ 57 रन बनाए। वहीं 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट, 211 का स्ट्राइक रेट था। शायद आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, और वो खिलाड़ी हैं वन एंड ओनली रिंकू सिंह। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने आईपीएल में जब से 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए हैं, कहीं ना कहीं चारों तरफ इनकी नाम और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है। ऐसे तौर पर इस समय रिंकू सिंह यूपी T20 सीज़न 3 में हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे तौर पर एशिया कप की टीम आने से पहले इन पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल उठाया जा रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि रिंकू सिंह टीम में होंगे ही नहीं, स्क्वाड में ही नहीं होंगे, उनकी जगह और भी दूसरे खिलाड़ियों को टीम इंडिया जगह देना चाहेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाल ही में इनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। ऐसे तौर पर उसको देखते हुए गौतम गंभीर बड़ा फैसला लेंगे और इनको टीम इंडिया में जगह नहीं देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौतम गंभीर, टीम इंडिया मैनेजमेंट, सूर्य कुमार यादव इन पर भरोसा दिखाते हैं, और संजू सैमसन के साथ साथ और भी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ रिंकू को भी स्क्वाड में चांस दिया जाता है। हालांकि रिंकू सिंह को स्क्वाड में चांस मिल गया है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। लेकिन वो जगह पक्की कर पाए या फिर ना कर पाए, उससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेल कर देनी चालू कर दी हैं। मैचेस को फिनिश कर देने लग गए हैं वो, ताकि इस परफॉर्मेंस के बेस पर ही कम से कम बीसीसीआई की, मैनेजमेंट की, कोच गौतम गंभीर की, सेलेक्टर अजीत अगरकर की, इन सारे लोगों की निगाह जाए कि हाँ, ये खिलाड़ी अभी एक बेटर फॉर्म से आ रहा है। तो ऐसे तौर पर अगर हमको इसे चांस देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट ला कर दे सकता है। ऐसे तौर पर रिंकू सिंह को एक चांस देना क्या गौतम गंभीर सोचते हैं या फिर नहीं, ये तो उनके हाथ में है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि गौतम गंभीर ज़्यादातर ऑलराउंडरों पर फोकस करते हैं। हमने इंग्लैंड के भी टूर पर देखा कि गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव को एक तरफ चांस ही नहीं दिया, वहीं पर दूसरी तरफ जितने भी हमारे लिए स्पिन बॉलर्स खेल रहे थे, सारे के सारे ऑलराउंडर थे। चाहे वो हमारे लिए सर रविंद्र जडेजा हो, या फिर हमारे लिए वॉशिंगटन सुंदर हो, या फिर अगर मैं उनके बात करूं, जो कोई एक और ऑलराउंडर होता था, वो होते थे शार्दुल ठाकुर। तो इस तरीके का कुछ वो ऑलराउंडरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे को सेलेक्ट किया जाता है और वो मैच फिनिश कर भी देते हैं। हमने देखा है कि गौतम गंभीर ने शिवम दुबे पर भरोसा भी दिखाया है। ऐसे तौर पर शिवम दुबे भी सेलेक्ट हुए हैं एशिया कप की टीम में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिंकू सिंह ने अब गेंदबाजी करनी भी चालू कर दी है। मतलब रिंकू सिंह क्योंकि कप्तान है यूपी T20 में मेरठ मैवरिक्स की, इस वजह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और मेरठ मैवरिक्स की कप्तानी करते हुए वो हर मैच में आपको, हर मुकाबले में आपको 2 से 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए ईजिली दिख जाएंगे। मतलब वो 2 से 3 ओवर ईजिली आपको गेंदबाजी करते हुए दिख जाते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो एशिया कप में कभी भी उनको मौका मिले तो वो इस चांस को गंवाए ना। या फिर अगर टीम इंडिया ये कहती है कि हमें तो एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी भी कर दे सकता है, वो 3-4 ओवर निकाल कर भी दे सकता है, तो रिंकू सिंह भी अपने आप को उस हिसाब से एडप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो गेंदबाजी कर भी दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई का क्या मानना है, कोच गौतम गंभीर का क्या मानना है, ये भी देखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर रिंकू सिंह जो है वो काम कर चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में 2024 में ये दोनों लोग, कोच
गौतम गंभीर तब मेंटोर थे कोलकाता के, और रिंकू सिंह उस समय प्लेयर थे। हालांकि वहाँ पर हमने देखा था कि रिंकू सिंह को काफ़ी ज़्यादा नीचे भेजा जाता था, आंद्रे रसल को उनसे ऊपर भेज दिया जाता था। तो ये थोड़ी सी समस्याएं वाली बात है कि क्या रिंकू सिंह को गौतम गंभीर चांस देने वाले, क्योंकि सारी चीज़ें देखा जाए तो इस समय गौतम गंभीर ही हैंडल कर रहे हैं। अगर ये गलत नहीं है तो सारी चीज़ें गौतम गंभीर हैंडल कर रहे हैं। वो ऑलराउंडरों को खिलाते हैं, वो पेसरों को खिलाते हैं, वो स्पिनरों को नहीं खिलाते हैं ज़्यादातर आप देखोगे, और वो एक फिनिशर के तौर पर भी ज़्यादा बल्लेबाज को नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऑलराउंडर हो जो उनके लिए भी मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी भी कर दे दे, और वो उनके लिए मैचेस भी फिनिश कर देगा अगर वो उस हिसाब से एडप्ट करेंगे तो। अब देखने वाली बात होगी कि रिंकू सिंह ने अभी यूपी T20 में गोरखपुर लायंस के खिलाफ 48 गेंदों पर 108 रन भी बनाए थे। आज 27 गेंदों पर 57 रन बनाए, और इससे भी अच्छी पारी उन्होंने खेली है। ऑलरेडी उन्होंने 16 छक्के जड़ दिए हैं, एक मुकाबले में अकेले ही 9 छक्के जड़ दिए थे। तो ये बताता है कि वो प्रिपेयर तो अच्छे तरीके से हो गए हैं। क्या उनको चांस मिलता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद भी रिंकू सिंह को जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।